कहानी जंगल से शहर तक एक जीवन यात्रा। बहुत समय पहले घने जंगल में एक बड़ा भालू, एक हाथी और एक कौवा रहते थे। तीनों सच्चे दोस्त थे। जंगल में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ उनकी दिनचर्या शुरू होती। हाथी नदी से पानी लाता, भालू मधुमक्खियों से शहद जुटाता और कौवा ऊपर से सब पर नजर रखता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए और जानवरों के पास खाने पीने को कुछ न रहा। कौवे ने एक पुराने घड़े में थोड़ा सा पानी देखा, लेकिन वह नीचे था। उसने अपने छोटे छोटे पत्थरों से घड़ा भर दिया और पानी पी लिया। सब जानवरों ने उससे सीखा कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। लेकिन वक्त बदलता गया। सूखा इतना बढ़ा कि सबको जंगल छोड़ना पड़ा। भालू ने कहा, चलो किसी ऐसी जगह चलें जहां हरियाली और लोग हों। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू किया, रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ और नदियां पार करते हुए। रास्ते में उन्हें दो सफेद भालू मिले जो बर्फ के पहाड़ों पर रहते थे। उन्होंने कुछ खाना और आराम की जगह दी। हाथी ने उनकी मदद का धन्यवाद किया और सभी ने साथ में यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक सुनहरे दिल वाली लड़की अपनी मां के साथ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसने जंगल से आए इन जानवरों को देखा तो डरने के बजाय मुस्कुरा दी। उसने कहा, तुम लोग भूखे लग रहे हो, अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। जानवरों ने पहली बार महसूस किया कि इंसान भी दयालु होते हैं। समय बीतता गया। वही लड़की बड़ी हुई, पढ़ाई की और शहर चली गई नौकरी के लिए। वह रोज मेहनत करती, लैपटॉप पर देर रात तक काम करती, लेकिन अपने जंगल वाले दोस्तों को कभी नहीं भूली। एक दिन उसने लोगों के सामने भाषण दिया, अगर हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा भविष्य सूख जाएगा, जैसे वो पुराना जंगल सूख गया था। लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए और ताली बजाने लगे। फिर एक दिन उसकी शादी हुई, गांव के ही एक सच्चे और समझदार युवक से। शादी में उसके साथ उसके पुराने दोस्त कौवा आसमान से उड़ता हुआ, भालू पेड़ों के पीछे से और हाथी धीरे धीरे कदम रखता हुआ सभी आ गए। सबने मिलकर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का आशीर्वाद दिया। वर्षों बाद जब वह बूढ़ी हुई तो वही जंगल की लड़की अपने घर की खिड़की से बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके आंगन में फिर से पेड़ उग आए थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और दूर कहीं एक कौवा अपने बच्चों को सिखा रहा था कि छोटी सी समझदारी जिंदगी बचा सकती है। और इस तरह जंगल से शुरू हुई एक छोटी सी कहानी शहर तक पहुंचकर बन गई एक जीवन की मिसाल।